अरविंद केजरीवाल अभी भी इसी भ्रम में है कि ऊपर वाले से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है और उनका नंबर सीधे ऊपर लगता है। अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ बैठकर केजरीवाल ने कुछ इसी अंदाज में कार्यकर्ताओं के साथ फिरकी ली। घर मिलने आए कार्यकर्ताओं के साथ केजरीवाल की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इस वीडियो में पहले तो केजरीवाल ऊपर वाले के आदेश, ऊपर वाले के चमत्कार की बात करते हैं और बाद में कहते हैं कि अब पंजाब में लगूंगा, आप सबको पंजाब लेकर जाऊंगा। मतलब साफ है कि अब केजरीवाल पूरे दलबल के साथ ढावा बोलने की तैयारी में है। और उधर पंजाब में भी भगवंत मान केजरीवाल के लोगों को एडजस्ट करने के लिए जगह खाली कर रहे हैं। पंजाब में ताबड़तोड़ लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है और केजरीवाल के लोगों को उनकी जगह नियुक्त किया जा रहा है। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, विभव कुमार, विजय नायर को पहले ही पंजाब में नौकरी मिल चुकी है। मनीष सिसोदिया ने भी खुद जाकर अपना CV जमा करा दिया है और अब केजरीवाल बड़ी संख्या में दिल्ली से कार्यकर्ताओं की फौज पंजाब भेजने वाले हैं। इसी वजह से पंजाब के अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में काम करने वाले 236 लोगों से एक मुश्त इस्तीफा मांगा गया है, जिसके विरोध में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। लेकिन मामला केजरीवाल के लोगों को एडजस्ट करने का है, इसलिए भगवंत मान बिना नौकरी से निकाले मानेंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा है कि उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में 10 साल पुरानी सत्ता गंवाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने आवास में मिलने पहुंचे कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है। उन्होंने कहा कि अब उनसे जो भी मिलने आए उसे हंसते हुए आना है। केजरीवाल ने कहा कि ऊपर वाले ने उन्हें सत्ता दी और अब उसकी मंशा कुछ और थी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता के साथ बैठकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 7.5 मिनट के इस वीडियो में केजरीवाल कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि सभी ने बहुत अच्छे से ये चुनाव लड़ा और कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए उन्हें चुनाव का हीरो बताया। पूर्व CM ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को धमकी दी गई, डराया गया, लालच दिया गया, लेकिन वो टूटे नहीं। केजरीवाल ने कहा कि चाहे जितना टाइम लगे, राजनीति को साफ करना, इस गुंडागर्दी और पैसे के बल पर जब चुनाव लड़े और जीते जाते हैं, हमने 2 चुनाव जीत कर दिखाए, आगे भी जीत कर दिखाएंगे। ईमानदारी, बिना पैसे के, बिना गुंडागर्दी और शराफत से जीत कर दिखाएंगे। दूसरी बात, 2010 में केजरीवाल को कोई नहीं जानता था। इस देश में 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ, 2012 में पार्टी बनी और 2013 में सरकार बन गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक नई पार्टी आएगी और सरकार बनेगी। कुछ तो ऊपर वाले का चमत्कार था। ऊपर वाले ने कहा कि दिल्ली की जिम्मेदारी संभालो। हमने ऊपर वाले की आज्ञा मानी। 10 साल में हमने ऐसे ऐसे काम किए जो पार्टियां 75 सालों में नहीं कर पाई। अब ऊपर वाले की मंशा अलग थी। उसने कहा कि भाई बस इतना ही था। केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो लोगों की सेवा करना न छोड़े। बिना सत्ता जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी करते रहना है। उन्होंने कहा कि किसी को अस्पताल में भर्ती करना है, स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं तो कराना है। केजरीवाल ने कहा कि जैसे भी सेवा कर सकते हैं करते रहना है, सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। चुनाव आते जाते रहते हैं, ये जीते वो हारे, ये चलता रहेगा। अब जो भी मेरे घर आए हंसते हुए आना, मायूस नहीं होना है, खुश रहना है। अब पंजाब में लगेंगे, मैं आप सबको पंजाब लेकर चलूँगा। हार में भी और जीत में भी हौसले बुलंद रहना चाहिए। राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस एक तरफ है तो दूसरी तरफ शशि थरूर भी आर पार के मूड में हैं। अगर मामले को सुलझाया नहीं गया तो इसका नतीजा सब जानते हैं क्या होगा। साफ है कि गांधी परिवार से पंगा लेकर कोई कांग्रेस में रह नहीं सकता। अब देखना यह है कि पहल शशि थरूर करते हैं या कांग्रेस। शशि थरूर ने पहले ही राहुल गांधी से 2 टूक सवाल कर कांग्रेस को कटघरे में ला खड़ा किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर राहुल गांधी पर भी तीखा हमला कर दिया। हालांकि शशि थरूर ने इस पोस्ट में राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो कुछ लिखा वो सीधे तौर पर राहुल गांधी के ऊपर निशाना माना जा रहा है। थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर किया और कहा, जहां अज्ञानता आनंद है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। उनके इस पोस्ट से कांग्रेस में हलचल मच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर शशि थरूर ने पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने उन पर सवाल उठा दिए। थरूर ने स्पष्ट किया
कि उन्होंने ये बयान देश हित में दिया था, न कि किसी राजनीतिक फायदे के लिए। उन्होंने कहा कि मोदी का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करना और मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने वाले दुनिया के वो चौथे नेता बनना भारत की वैश्विक स्थिति को दर्शाता है। और इसके अलावा उन्होंने एक लेख में केरल में स्टार्टअप क्षेत्र में हुई प्रगति की भी सराहना की। सीपीआईएम ने उनके इस बयान का स्वागत करते हुए इसे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की नीतियों की मान्यता करार दी। थरूर के इन बयानों से नाराज केरल कांग्रेस ने अपने मुखपत्र वीक्षणम डेली के संपादकीय में उन पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा, जिसमें कहा गया कि स्थानीय निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस नेताओं को पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। संपादकीय में यह भी कहा गया कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर है और सच्चाई को नजरअंदाज करने का प्रयास एक विकृत राजनीतिक रवैया होगा। इस विवाद के बीच शशि थरूर ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट हटाई, जिसमें केरल कांग्रेस कमेटी की ओर से सीपीआईएम नेताओं को राक्षस बताया गया था। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की तस्वीरें शेयर की, लेकिन बिना किसी राजनीतिक टिप्पणी के। इस पूरे घटनाक्रम के चलते कांग्रेस और शशि थरूर के बीच संबंधों में तनाव बढ़ गया है। इसके पहले शशि थरूर ने राहुल गांधी से पार्टी में उनकी भूमिका को स्पष्ट करने को कहा था, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान थरूर ने इस बात पर भी असंतोष व्यक्त किया, उन्हें ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रभारी पद से हटा दिया गया। बड़ी बात यह कि शशि थरूर ने ही ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। शशि थरूर ने इस बात को लेकर भी विरोध जताया कि संसद में प्रमुख बहसों के दौरान उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है, उन्हें अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। थरूर ने राहुल गांधी से कहा कि वो संसद में पार्टी के नेतृत्व को संभालने में सक्षम है, लेकिन राहुल गांधी इस मसले पर भी चुप रहे। शशि थरूर ने राहुल गांधी से यह सवाल भी किया कि क्या पार्टी चाहती है कि वो राज्य की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन राहुल ने इस पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। थरूर ने यह जानना चाहा कि अगर कांग्रेस का ऐसा इरादा है तो उनकी भूमिका क्या होगी, पर राहुल ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की परंपरा नहीं है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चयन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली की पहली टेम्पररी मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना को आम आदमी पार्टी ने नेता विपक्ष पद के लिए चुन लिया है, लेकिन आतिशी के लिए ये पद भी परमानेंट रहेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में अचानक आतिशी मरलेना का नाम सामने आना और आनन फानन में उनके नाम पर विधायकों की मुहर लगवाने का काम जिस गोपनीयता और हड़बड़ी के साथ अंजाम दिया गया, उसके कई सियासी मायने हैं। असल में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मरलेना और संदीप पाठक के अलावा पार्टी के किसी विधायक को इस बात की भनक भी नहीं थी कि विधायक दल की बैठक में नेता विपक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। यही वजह है कि ठीक एक दिन पहले हुए पार्टी की बैठक के बाद दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा था कि विधायक दल की बैठक तो होगी, लेकिन नेता विपक्ष के नाम का ऐलान विधायकों के शपथ ग्रहण करने के बाद यानी 24 फरवरी को किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गोपाल राय आधिकारिक तौर पर गलत जानकारी दे रहे थे या फिर केजरीवाल ने उन्हें भी इस मामले में अंधेरे में रखा, क्योंकि गोपाल राय खुद नेता विपक्ष पद के दावेदार थे। उनके अलावा संजीव झा, कुलदीप कुमार और मतीन अहमद का भी नेता विपक्ष के पद पर बड़ा दावा था। यही वजह है कि नतीजों के 14 दिन बीत जाने के बाद विधायक दल की बैठक हो पाई। सवाल ये भी कि अगर विधायक दल की बैठक में ही नेता विपक्ष के नाम का ऐलान होना था तो फिर एक दिन पहले गोपाल राय से गलत बयान क्यों दिलवाया गया। असल में केजरीवाल ने नेता विपक्ष के पद के लिए आतिशी को ठीक उसी अंदाज में चुना जिस तरह से विधायकों को पहले से बिना बताए अचानक आतिशी को दिल्ली का सीएम बनाया गया। मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पंजाब शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं और अपने करीबी लोगों को धड़ाधड़ पंजाब भेज रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में पार्टी की कमान एक तरह से आतिशी के पास ही रहेगी, लेकिन क्या आतिशी ये सब कर पाएंगी? ये सवाल अब भी अपनी जगह है। क्या आतिशी पार्टी में टूट फूट को रोक पाएंगी? ऐसे कई दूसरे सवाल भी हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। अरविंद केजरीवाल ने संदीप पाठक को पार्टी का पर्यवेक्षक जरूर बनाया था, लेकिन कहीं कोई गफलत न हो जाए इसलिए वो खुद भी विधायक दल की बैठक में शामिल हुए और आतिशी के नाम पर सबकी मुहर लगवा ली। आतिशी के नाम का प्रस्ताव संजीव झा ने किया और बाकी सबसे सहमति ले ली गई। आतिशी ने नेता विपक्ष बनाए जाने पर कहा कि मैं राष्ट्रीय संयोजक
अरविंद केजरीवाल की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी दी। जनता ने हमें विपक्ष का कर्तव्य दिया है और हम दिखाएंगे हम कितना मजबूत विपक्ष हैं। दिल्ली विधानसभा का सत्र 24 फरवरी से चालू होगा। इस बार सीएम रेखा गुप्ता के सामने नेता विपक्ष भी एक महिला ही होंगी। दिल्ली विधानसभा के इतिहास में ये पहली बार होगा कि सीएम और नेता विपक्ष दोनों की भूमिका में महिलाएं होंगी। सदन में रेखा बनाम आतिशी देखने को मिलेगा। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक हैं, तो वहीं आतिशी ने कालकाजी सीट से जीत दर्ज की थी। आतिशी ने रमेश बिधूड़ी को हराया था, तो वहीं रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के विधायक वंदना कुमारी को हराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने एक नहीं बल्कि दो बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। दो मुसीबत का सीधा मतलब दो राज्यों से कांग्रेस का सफाया। एक तरफ केरल के तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस को साफ कह दिया है कि या तो वो अपनी भूमिका पार्टी में तय करें, नहीं तो उनके पास विकल्पों की कमी नहीं। शशि थरूर का मामला अभी गर्मा ही रहा था कि हरियाणा के भूपेंद्र हुड्डा ने खतरे की घंटी बजा दी। हरियाणा में कांग्रेस हुड्डा, सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के बीच इस तरह बटी कि एकता ही मुश्किल है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के महीनों बीत जाने के बाद भी कांग्रेस हरियाणा में अपना नेता विपक्ष नहीं चुन पाई। अब लगता है भूपेंद्र हुड्डा का धैर्य भी जवाब देने लगा है। माना जा रहा है कि हुड्डा बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में है। असल में पिछले दिनों पीएम मोदी सुनील जाखड़ के पोते की शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए थे, जिसमें हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए थे। रिसेप्शन का एक वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी और हुड्डा एक दूसरे का हालचाल पूछते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर पूर्व सीएम हुड्डा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मिला तो फिर क्या हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ के पोते के रिसेप्शन में हुड्डा से कहा था कि कहाँ हो भाई, आजकल कभी मिल लिया करो आकर। इसके बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते और रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि अरे जूनियर हुड्डा, आप यहाँ पर खड़े हैं, कल आपको काफी याद किया था। चंडीगढ़ में जब इस मामले पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि फिर क्या हो गया, शादी थी, सब मिलते हैं। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मेरे पास एक दूसरे व्यक्ति खड़े थे, उनको बुलाया, उन्होंने समय मांगा था। मेरे पास अश्विनी कुमार खड़े थे, जब वो 10 साल मुख्यमंत्री थे तो रोज ही मिलते थे, कॉन्फ्रेंस में मिलते थे। अरे ये प्रजातंत्र है, राजनीतिक विरोध है हमारा, कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं। जुलाना नगर पालिका चुनाव प्रचार करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भूपेंद्र हुड्डा को बीजेपी में शामिल होने तक का ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में सारी संभावनाएं खुली रहती हैं, अगर हुड्डा बीजेपी ज्वाइन करना चाहें तो आ सकते हैं। पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। हरियाणा में पिछले साल हुए चुनाव और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार जीत। बीजेपी के खाते में 48 सीटें आई थी और कांग्रेस महज 37 सीटों पर सिमट गई थी।